नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस और लाचार हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले आप नीतीश कुमार का वह बयान सुनिए जिससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि अब नीतीश कुमार 2005 से लेकर के 2015 वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। तो सबसे पहले आप बयान सुनिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव नहीं और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए हम लोग काम तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट विस्तार पर क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार का यह बयान यह बताने के लिए काफी है कि वे अब भाजपा के सामने सरेंडर कर दिए हैं। आखिर सरेंडर करे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि अब तो एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में है। 2005 से लेकर के 2015 तक नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, यानी कि नीतीश कुमार के कहने पर ही सब कुछ होता था। भले ही जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग अलग दल, लेकिन बीजेपी के अंदर भी नीतीश कुमार के इशारे पर ही सब कुछ होता था। नीतीश कुमार के मनपसंद वाले नेता ही बिहार कैबिनेट में जगह पाते थे। लेकिन 2020 अब है 2015 तक, तो 2015 विधानसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार ने जैसा चाहा वैसा कुछ हुआ, लेकिन अब 2020 आ गया है। मतलब इन 15 सालों में, इन 3 चुनाव में नीतीश कुमार के मनपसंद वाले व्यक्ति नेता ही मंत्री बने। लेकिन अब सब कुछ उलट हो गया है। नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वह बीजेपी नहीं कर रही है, यानी कि नीतीश कुमार की बात को बीजेपी नहीं मान रही है। सिर्फ मान ही नहीं रही है, बल्कि नीतीश कुमार की हर बात में अड़ंगा लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री अब यह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर यह बात कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसके कई मायने हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जिसे नीतीश कुमार हकाते थे। हकाने का मतलब यह कि नीतीश कुमार के इशारे पर पूरी बीजेपी नाचती थी, लेकिन अब वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी जहां बड़े भाई की भूमिका में है, वहीं नीतीश कुमार के जो सबसे खासमखास सुशील कुमार मोदी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, वे भी अब साथ नहीं रहे। ऐसी स्थिति में बीजेपी नेतृत्व ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके कहे अनुसार हम नहीं चलेंगे। मतलब अब तो बिहार कैबिनेट में सीटों के में बंटवारे में जो सीटों की जो संख्या है, उस आधार पर तो हम सबसे अधिक मंत्री बनाएंगे ही, बल्कि अपना एजेंडा मेरा चलेगा। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट को लेकर के जो बातें कही हैं, शायद आपने इन 15 सालों में तो नीतीश कुमार के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी कि कैबिनेट को लेकर के, कैबिनेट विस्तार को लेकर के वे सार्वजनिक तौर पर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। वैसे कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है, लेकिन उस विशेषाधिकार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अड़ंगा डाल दिया है, और उस अड़ंगे की वजह से मुख्यमंत्री चाह करके भी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया था। उनके साथ 14 अन्य मंत्री बनाए गए थे, जिसमें बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू से 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और वीआईपी से 1, यानी कुल मिलाकर के 14 नेता मंत्री तो बने। तब से यह कयास लग रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अगले हफ्ते होगा। अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है, उसके बाद आज जब पटना हवाई अड्डे पर पहुंचे मुख्यमंत्री, तब उन्होंने मीडिया में आकर के यह बयानबाजी की कि बीजेपी की तरफ से कैबिनेट विस्तार को लेकर के, नामों को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कोई बातचीत नहीं हुई है, इस वजह से कैबिनेट का विस्तार लंबित है। बीजेपी की तरफ से जब प्रस्ताव आएगा तब हम लोग देखेंगे और कैबिनेट का विस्तार होगा। मीडिया में आकर के इस तरह की बयानबाजी यह बताने के लिए काफी है कि अब नीतीश कुमार का दिन कहीं ना कहीं लदता हुआ दिख रहा है, और यूं कहें कि अब बेबस नीतीश कुमार
ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। और यह बयान यह बताने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार की सरकार पर हावी हो गई है और अब बीजेपी के बताए रास्ते पर ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को चलना होगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।